हेलो दोस्तों, आज हम ब्लैक एडम लेकर आए हैं फिल्म। जो स्टार्टिंग होता है कंदाक में एक जगह है। कंदाक जो कि बहुत पुराना पुराने से स्टार्ट होता है, बहुत साल पहले से। यहाँ पे एक कुर राजा था जो कि बहुत ही क्रूर था। और वो जैसे ही शासन संभाला तो वो काली शक्तियों के साथ मिलकर एक ताज बनवाना के लिए चाहा। पर उसके लिए पहले उसको एक मटेरियल चाहिए था जो कि वो वहीं कंदाक में मिलता है। और उसके लिए उसके जो प्रजा थे सबको वो जो माइनिंग के लिए लगा दिया। सब खोदने लगे उस मटेरियल को। और वो मिल भी गया। जैसे ही वो मिला तो वो राजा ने उस ताज को बनवाने के लिए चाहा। और तभी एक बच्चे ने वहाँ पे जो गुलाम थे, वो जो प्रजा, उनको छुड़ाने के लिए वो वहाँ पे एक तैयार हुआ। पर राजा जानते थे कि ये आगे जाकर मुझे मुश्किल में डाल सकता है, तो उसको मारने के लिए वहाँ पे वो लाए, जो सभा के साथ सभा के सामने लाए। जब वो उसको मारने होते हैं तभी वो क्या होता है ना, वहाँ से गायब होके एक जो मैजिकल जो है गुरु हैं उनको पास पहुँच जाता है। तो वो जो गुरु हैं उनको वो जानते थे कि ये एक अच्छा लड़का है, तो उसको सारे शक्तियाँ उसको दे दिए थे। तो वो वहां से ब्लैक एडम बन गया। और यहाँ दिखाया जाता है राजा का जो ताज बन के तैयार हो गया है। जैसे ही वो ताज लेकर पहुंचता है, उसका दास जो पहुंचता है राजा के पास, तभी ब्लैक एडम वहां पे पहुंचता है और सभी को मार देता है राजा के साथ। और वो ताज भी वहां से गायब हो जाता है तभी। उसके बाद ये दिखाया गया है, अभी के टाइम पे दिखाया गया है, प्रेजेंट टाइम पे, कि ये एक लड़की है जो सब वहाँ के वहाँ के जो देश के जो गवर्नमेंट है वो खोज रहे हैं उस लड़की को। क्योंकि वो एक पहाड़ के बारे में जानता है जिस पहाड़ में वो ताज छुपा हुआ होता है। तो ये लड़की भी वांटेड रहती है। और वो किसी भी तरह से चेक पोस्ट से निकल के वो सब चले आए उस पहाड़ को ढूंढने के लिए। उनके साथ वो जो लड़की, उसका भाई और एक दोस्त उसका था। तो वो ढूंढ रहे होते हैं, तभी उनको एक मकबरा मिलता है, जो कि वो मकबरा में वो ब्लैक कदम है। पर वो अभी जानते नहीं थे कि उसके अंदर क्या है। तो इस तरफ दिखाया गया है, उसका भाई जो थोड़ा मोटा था तो वो पहाड़ चढ़ने पर मना किया था, पर वो गाड़ी में ही था। तभी कुछ सैनिक आते हैं, उसको पकड़ लेते हैं वहाँ पे। और वो गुफा के अंदर भी जाते हैं, और उस लड़की को पकड़ लेते हैं। और वो ताज जो लड़की भी वहाँ पे मिला था लड़की को, वो भी ले जाते हैं। उस लड़की को मारने के लिए टाइम आया, उस लड़की ने उस मकबरे में लिखा हुआ कुछ चीजें पढ़ ली, जिसके बाद जिससे वो जो मकबरे के अंदर जो भी है वो आजाद हो जाए। तो वो अंदर से क्या निकलेगा वो तो जानता नहीं था, फिर भी वहां से ब्लैक एडम निकला तभी। और उसको मारने के लिए सब जैसे ही फायर किए तो उसको कुछ नहीं हुआ, पर ब्लैक एडम सबको मार दिया। और उसके बाद सेना बुलाया गया, वो भी उसका सामना नहीं कर पाए, सबके सब मर गए। देखिए कैसे ये जल गया पूरा, वो बिजली से, उसके अंदर से जो बिजली निकल रहा है। तो इस तरह से गोली वगैरह सब चलाने लगे। उसको गोली मारने पर भी ब्लैक एडम का कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद पूरा बहुत बड़ा जो सैन्य है वहाँ पे पहुँच गया, और वो ब्लैक एडम उसको एक ही झटके में सबको मार दिया। जैसे कि देखते हैं, उसके बाद भी बहुत लड़ाई हुआ। फिर हमें दिखाया जाता है ये जो बंदा था उसको दिखाया जाता है, एक्चुअली ये उनका दोस्त नहीं, ये एक्चुअली उनका एक इसी का सब कुछ रचा हुआ होता है, कि यही मेन विलन होता है इस फिल्म में। तो ये फिर से निकल पड़ता है उस टास्क को हासिल करने में।
वहाँ ब्लैक एडम तबाही जैसे मचाना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे एक जस्टिस सोसाइटी नाम का एक था, एक टीम था जो कि संतुलन कायम रखता है, जैसे कि अवेंजर हो गए उसी की तरह। तो वो निकल पड़े इनको मारने के लिए। जैसे कि यहाँ ब्लैक एडम बेहोश हो गया था, तो उसको लेकर आ गए थे घर पे। तो जैसे ही उठता है वो पहले बच्चे को देखता है और वहाँ से चला जाता है ब्लैक एडम। फिर बच्चा और उसके मम्मी जो हैं वो बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकलते ही उसको जो जो लोग थे ढूंढ रहे थे वो पकड़ लेते हैं। तभी ब्लैक एडम उन्हें बचाने के लिए आ जाता है, और ब्लैक एडम के ऊपर जैसे वो हमला करते हैं, तो ब्लैक एडम उनको सबको मार देता है। तो ये सब जो चल रहा होता है, तभी वो जो टीम है, जो जस्टिस सोसाइटी, वो जब पहुंच जाते हैं। ये है जस्टिस सोसाइटी का एक मेंबर है। तो ये भी उनके ऊपर भारी पड़ता है, ब्लैक एडम उनके ऊपर भारी पड़ता है। और ये सब खत्म होने के बाद जो जस्टिस सोसाइटी वाले, उनके पास एक गुप्त रहस्य वाली किताब थी जिसमें ब्लैक एडम के बारे में बताया गया है कि वो कैसे वहाँ पे था, जो विलेन होके ना हीरो होके, एक तरह का वो विलेन था वहाँ पे। वो क्या किया था, अ, अम, वो इतना गुस्से में आ गया कि वहाँ जो जितने भी लोग थे सबको मार दिया। और देखिए राजा के साथ सबको मार दिया था यहाँ पे। वो अपना कंट्रोल नहीं कर पाया ताकत को, और आधा जो कंधाक था वो भी ये हो गया। तो ये लड़की जो है इन सबको लेकर आया था। तभी जो जादूगरों ने फैसला किया कि ये बहुत खतरनाक है, तो इसको वो मकबरा में कैद कर देते हैं। तो ब्लैक एडम को उस मकबरे में उन्होंने कैद कर दिया था, जिसको कि वो लड़की ने और आज़ाद कर दिया। तो ये देखिए इस तरह से वो कैद कर दिए थे। जो भी उसका नाम सजाम करके लेगा वो आज़ाद हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होता है ना, वो बच्चे को क्या करते हैं ना, कुछ लोग उठा के ले जाते हैं, वो जो उसके दोस्त के लोग थे। और ब्लैक एडम वहाँ पे भी पहुँच जाता है उस बच्चे को बचाने के लिए, पर इतना कंट्रोल खो देता है अपने ताकत के ऊपर कि वहाँ पे बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और उस ब्लास्ट में बहुत लोग घायल हो जाते हैं, उस बच्चे भी घायल हो जाता है। तो ब्लैक एडम अपने को सरेंडर कर देता है, और ब्लैक एडम को वो पानी के अंदर बंद कर देते हैं ताकि वो कुछ बोल ना पाए, क्योंकि सज्जाम अगर नहीं बोलेगा तो वो उसका जो ताकत है उसके पास नहीं आएगा। तो इसलिए उसको बंद करके वो एक प्रिजनर है, एक प्रिजन है, मतलब एक कारागार है समुंदर के नीचे, तो वहाँ पे सब रखे हुए होते हैं। तो यहाँ क्या होता है ना, वो जो ताज को हासिल करके वो एक बड़ा शैतान बन जाता है, वो जो उसका फ्रेंड था। और वो सबको मारने के लिए तैयार हो जाता है, और उसको कुछ भी नहीं होता। तभी ये जो था जस्टिस सोसाइटी का एक मेंबर था, वो वो जो ब्लैक एडम को वहाँ से आज़ाद करता है कि तुम जाओ, तुम्हारे बिना हम उसको रोक नहीं पाएंगे। तो ब्लैक एडम क्या करता है वहाँ से, बहुत बहुत ताकत लगा के वहाँ से, क्योंकि उसके पास ताकत नहीं था, तो वो आत्मा आम आदमी बन गया था। तो वहाँ से निकलने में बहुत परेशानी हुई, पर वो किसी भी तरह से वहाँ से निकल जाता है। और वो वहाँ से निकल के वो जो शैतान था उसको, अपना जो ताकत था उसको कंट्रोल करके उस शैतान को मार देता है। तभी सारे दुनिया में शैतान मर जाते हैं। और इस तरह से उस फिल्म का एंड होता है। और अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा।